أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह कादरी पेश करते हैं यूट्यूब चैनल सूफी साहब कादरी 1000 ज़ियारत। हमारा मंशा है तमाम हिंदुस्तान की मज़ारात की ज़ियारत करना और साथ साथ आपको भी करवाना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये पूछना है कि जैसा मुज़क्कर है, मुअन्निस है और मुखन्निस है, जैसा पुल्लिंगी है, स्त्रीलिंगी है और एक नपुंसकलिंगी है। तो अब ये जो नपुंसकलिंगी जो जन्म लेता है या जो मुखन्निस जन्म ले रहा या पैदा हो रहा, तो उसकी वजह क्या है? यानी वो अल्लाह क्यों बना रहा है? गुलमा क्यों बनाया अल्लाह? क्यों बनाया अल्लाह ने? अल्लाह ने इसलिए बनाया कि लिखा हुआ है कि 72 हूरे जन्नत में एक आदमी को 72 हूरे मिलेगी खिदमत के लिए। एक मर्द को खिदमत के लिए मिलेगी। हाँ। तो औरत भी इबादत करती है। हाँ। तो औरत को क्या मिलेगा? अच्छा, जन्नत में। हाँ, जन्नत ये भी सवाल होता है, औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा? क्या हाँ। मिलेगा? अब हाँ। आदमी को तो हूरे मिल गई। हाँ। तो जन्नत में औरतों को, हाँ, तो मालूम हुआ कि गुलमा औरतों को दिया जाएगा खिदमत के लिए। खिदमत के अच्छा, तो जो गुलमा है वो औरतों को खिदमत के लिए दिया जाएगा जन्नत में। जन्नत। अच्छा, लेकिन अभी इसलिए पैदा किया गया यहाँ पर इसलिए उनका एक नमूने के तौर पे पेश किया गया। इसलिए बादशाह जो है ना, बड़े बड़े बादशाह लोग जो थे, वो अपने औरतों के पास में एक हिजड़ा रखती थी, गुलमा रखती थी। अच्छा, उसकी खिदमत के लिए। हाँ। हाँ, और बात ऐसी है, अभी जैसा कुछ लोगों का कहना ये आता है क्या भाई, जैसा अपने ये जो गोंडा वाले नियाजी, अब नियाजियों का बोलना ऐसा आता है कि काबा जो है ये आदम अलैहिस्सलाम की कब्र है, और उसके बाद में एक पक्ष ऐसा है कि जिनका ये कहना आता है कि भाई काबे के अंदर शिव का बुत है। तो अब इसमें हकीकत क्या है? काबे के ऊपर आप रोशनी डाल सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात। तो काबे के अंदर 360 बुतें पहले थी। हाँ। जिसमें से एक बुत जो है हिंदुस्तान लेके आ गए। आज से 360 में एक बुत हिंदुस्तान है। हाँ। और बाकी के सारे बुतों को तोड़ डाले। अच्छा। लेकिन जो शंकर का बुत था, हाँ, उसके अंदर रूप व्यवस्थ थी। वो तुम्हारे 7 पीढ़ी अगली 7 पीढ़ी पिछली बातें बताती थी। अच्छा, समझे ना? शंकर का जो बुत था वो शंकर का बुत था उसके अंदर। तो उसको अरबी में क्या कहा गया है, कुछ खबर है? शंकर के बुत को उसका जिक्र होगा ना? फिर शिवा नाम था ना, अरबी नहीं नाम। शिवा नाम था। अरबी शिवा। शंकर का बुत था, वो बातें करता था, उसमें जादूगर ने इमाम हुसैन मुतमईन क्या बोलते वहाँ के, वो मुतल्ली थे वहाँ के, है ना? मुतल्ली थे। और जो हिंदू लोग जाते थे हुसैनी ब्राह्मण, उनके हाथ पे बैठ हो गए वो बुत के वजह से। अच्छा, इमाम हुसैन के हाथ पे तमाम लोग बैठ हो गए। क्या वो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य हिंदुस्तान के थे ना। हाँ, वो भी उनके हाथ पे बैठ हुआ है इमाम हुसैन का। हाँ। अच्छा, और वो उनका साड़ू भी लगता था। अच्छा, उनकी साली से शेरबानो जो थी ना, उनकी बहन बीवी की बहन थी। ईरान से उनका रिश्ता था। ईरान की एक लड़की उनको दी। तो अब सरकार देखे कि साला इसको खत्म करना है, न तो अल्लाह को लोग भूल जाएंगे। समझे ना?
तो क्या करे, 360 मौलाना थे और पहलवान और कुछ सहाबी और अली, ये तमाम मिलकर उस बुत को गिराए। अच्छा। गिराने के बाद में हजरत अली मौला अली मुश्किल कुशा को सरकार बोलते हैं, अली इसका सीना चाक कर। अच्छा। जब उसका सीना चाक करे तो रूह निकली बाहर। अच्छा। तो बोले, अली इस रूह को कत्ल कर दे। तब उन्होंने ये शायद पढ़ा था, शाह मर्दा शेर अद्दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ अल्लाह जुल्फ़कार, मार के उसको गर्दन कत्ल कर। अच्छा। तो सबसे बड़ा बुत था, उसकी रूह को भी कत्ल कर दिया। लोगों को कत्ल करने वाली तलवार थी ना अली के पास, हाँ, जुल्फिकार। जुल्फिकार। तब आपको जुल्फिकार लक़ब भी मिला। रूहों को काट देती थी वो तलवार, तो रूहों को भी काटती थी वो। अच्छा। तो ये ताकत थी अल्लाह की। बुत था वो, पक्की बात है। हाँ, वो तो अभी ये जो फिर नियाजी वाले जो बताते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की वहाँ कब्र है, तो उसमें क्या हकीकत है ना, हवा की भी थी, आदम की भी थी। काबे में अंदर अंदर अब दो हवा मंजिल की है। तो बताते जद्दा में है। तो इसकी श्रीलंका में होगी फिर। किनकी? वो श्रीलंका में उतरे थे आदम, उतरे इधर थे, हाँ। मिला तो उधर हुई ना। हाँ, जद्दा में माँ हुआ थी। तो जद्दा में मिले ना वो, यहाँ से जद्दा गए ना फिर। नहीं, उतरने की रिवायतें तो बात अलग है। जैसा वे आदम अरे रे वही श्रीलंका पढ़ना में, हुए रे वो। श्रीलंका में उतरे और हाँ। माँ हुआ खुलदाबाद में उतरी। हाँ, खुलदाबाद में। हाँ, जब तो अंजीर है साहब, खुलदाबाद में माँ हुआ उतरी। नहीं, जद्दा। जद्दा में कब्र है, ये औरंगाबाद के पास। औरंगाबाद का बोल रहे थे। जब तो अंजीर वहाँ पर है साहब, अंजीर के ऐसे तो पत्ते। खिजर अलैहिस्सलाम अयोध्या में मजा रहे उसका। हाँ हाँ, ऐसा बहुत जगह है भाई, नहीं लेकिन जो असल जो है ना, तो अब हाँ, यही ऐसे बात इख्तिलाफ होगी। है, ये बातों में इख्तिलाफ तो है। यही अब उसके अंदर दूसरी बात ये है कि बैठक है, बैठक थी। आदम अलैहिस्सलाम को एक रिवायत के हिसाब से उतारा गया हिमालय में। हिमालय में जो उतारे गए, तो वहाँ पर मसला ये कि आपने जो रोए थे और आपके आंसू की जो नदियाँ बही थी, हाँ। कि जिसमें आज भी पाप धोए जाते हैं और जिसमें पानी के जहाज चलते थे, तो एक जो हिंदुस्तान में आई है गंगा और एक पाकिस्तान में गई है सतलज, जो सबसे बड़ी नदियाँ है, और आज भी इसमें पाप धोए जाते हैं। लेकिन नहीं धुलते। नहीं, बता रहा हूँ। वो बता रहा हूँ। तो जो रिवायतें हैं ना, हाँ, और उसके बाद में सबसे पहला जो शहर बसा, सबसे पहला जो शहर बसा जिसे अवध कहा गया, हाँ। वो था। जिसे अयोध्या कहते हैं, अवध या अवध को वो अभी लखनऊ भी बोलते हैं, जो सबसे पुराना शहर बसा गया दुनिया के अंदर, वो अवध है। ये भी एक रिवायत है। तो तो आया यहाँ समझ में से, ना बाबा, वो बुद्ध जो था हाँ उसको रूप व्यवस्थ की गई थी। हाँ, तो इल्म ऐसा इतना तगड़ा इल्म था कि पत्थर के अंदर रूह को व्यवस्थ कर दिया। अच्छा। इल्म में इतनी बड़ी ताकत। हाँ, अभी एक है कि अभी जैसा बोलते हैं लोग, काबे में पत्थर, काशी में पत्थर, यहाँ पे भी 7 चक्कर, वहाँ पे भी 7 चक्कर, तो ये क्या लफड़ा है? ये जो तवाफ करते हैं, इसका मामला तो क्या है? काबे में संगे अस्वद तो पत्थर ही है ना, संगे अस्वद हाँ जी, हाँ जी। पत्थर है, और काशी में बुद्ध है जो पत्थर का है। हाँ, तो ये जो 7 चक्कर का क्या मामला है? तवाफ, क्योंकि शिवलिंग के भी करता है। अरे रे तवाफ, इधर भी 7 तवाफ होते, हाँ, उधर भी 7 तवाफ होते। अब तो ये फर्क है कि यहाँ पे जो काबे में है वो दाहिने हाथ से होते, यहाँ बाएं हाथ से होते। तो है तो तवाफ ही ना। तो इसमें क्या, यानी तवाफ करने की वजह क्या है? तवाफ क्यों वाजिब है या तवाफ क्यों होता है? यानी हमने अल्लाह को घेरे में डाल दिया, अल्लाह को अपने घेरे में ताबे डाल में ले लिया। दिया। अल्लाह को घेरे में डाल दिया, अपने ताबे में ले लिया। कहीं ना कहीं मकसद ही यही हुआ ना। संस्कृति टकराते रहती है, जैसे नहीं, कि नहीं। इसका भी शंकर भगवान थे, हाँ। तो उनके 2 बेटे थे, एक कार्तिक था, एक
गणपति थे, हाँ, बराबर है। गणेश। तो उन्होंने बोले कौन अच्छा है या कुछ इनाम रखे, तो बोले कि शर्त लगेगी, बोले इसमें। बोले 7 चक्कर लगा के जो वापस पहले आया ना, हाँ पृथ्वी का 7 चक्कर, तो बोले वो उसको इनाम मिलेगा, या वो मेरा वो है सबसे अच्छा बड़ा बेटा है। तो ये कार्तिक अपना मोर पे सवार हुआ, फास्ट था वो गाबदिनी से निकला, पूरा 7 जमीन आसमान के चक्कर लगाने लगा। और गणेश ने क्या किया, अपने माँ बाप का ही चक्कर लगा के बैठ गया। 7 चक्कर मारा। 7 चक्कर मारा। अब शादी करते तो उसमें भी 7 फेरे लेते। तो जमीन आसमान का चक्कर है वो, उससे बला से बचाने के लिए भी वो फेरे मारे जाते। अरे लेकिन वो उसको अपने बस में किया ना, वो वही माँ बाप को अपना ताबा कर लिया ना, वही घेरे में ले लिया ना उसको। तो माँ बाप को ताबे किया ना, वही अल्लाह को ताबे किया। बहुत अच्छी बात याद है, बहुत अच्छी बात याद है। जैसा पे 7 दुनिया, 7 आसमान, 7 तबल, 7 जन्नते, 7 जहन्नम, तो 7 का चक्कर क्या है? 7 नाम अल्लाह के। तो 7 का चक्कर क्या है? तो वो 7 नाम अल्लाह के है ना। तो नाम जब 7 अल्लाह के है, तो वो अल्लाह का 7 नाम, ये 7 चीजें बन गई। 7 दिन में बन गई। 7 दिन के भी तो 7 दिन में दुनिया बनाई, के भी 7 ही दिन है। तो वही 7 का चक्कर क्या है? तो वही ना बाबा, 7 है। तो वही 7 है ना। अलग विषय बने, अलग मान, हमको सस्पेंस बताओ बाबा, ऐसा मत करो। ऐसा हम भी बच्चे हैं बाबा, दुनिया भी समझे का 7 का चक्कर क्या है। इसे तुम्हारी बख्शिश होगी। ये बात हाँ, तो फिर बख्शिश कहाँ से होगी? फिर नहीं तो वो पूछो, बख्शिश कहाँ से होगी ये पूछो। हाँ बख्शिश का पूछो। हाँ तो ये बताओ, ये तमाम चीजें पूछ के क्या फायदा होगा? नहीं तुम्हारा भी टाइम पास, मेरा भी टाइम पास नहीं। अब अपन आए मुलाकात बात करनी पे, देखो नहीं ये टाइम पास वाली बात लोग है। सवाल पूछते हैं तो आप कैसे पूछते? ये लबेद है, ये तो मुन्ना में जानते हैं कि कितने लोग कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। ये भी इसमें कोई फायदा नहीं बाबा। ये भी तो कुछ सवालों तक पहुंचे, हमें कुछ इतने सवाल आते हैं। हाँ और कौन लोग सा सवाल है? तो बख्शिश कैसी होगी? बख्शिश अल्लाह को मनाना पड़ेगा। वही बात आती है, उसने तो बताया ना, नैनो अकरम बिन अब्दुल वरी। अरे नैनो अकरम बिन अब्दुल वरी, मैं तुम्हारी धड़कती हुई चारक से ज्यादा नजदीक हूँ, ढूंढो उसको। अरे बाबा तो ढूंढने का तरीका क्या है? अरे हुए मिशा के ना सूर्य आराप में उसने क्या बोला तमाम रूहों को जमा करके, अलस भी रब्बी को, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? तो हम सब की रूहों ने क्या बोला? कालू बोला। दुनिया में जाओगे, मुझे देखोगे, मुझे चाहोगे, मेरी इबादत करोगे, बेशक मेरे मौला। कालू वाला बोले जल्दी से बेच। तो आपने वादा करके आए हो उसके साथ में, अब इधर आगे क्या पूछ रहे हो? अल्लाह किस बला का नाम? हाँ तो पूछना तो पड़ेगा। वो क्या सोचेगा ये बताओ। नहीं तो नहीं वादा अरे यार तुमने वादा कैसा भी किया? मैंने भी वादा किया, आपने भी वादा किया, बराबर है। तो वादा करे हाँ, किससे? और इधर अल्लाह से सूर्य आरब पढ़ो ना, अलस भी रब्बी को। अरे सूर्य तो पढ़े कुरान, उसी में लिखा हुआ ये। हकीकत में दिखे तो बात है ना। अरे तो हकीकत में देखो ना, तुमने वादा किया ना, तो देखना अभी तू अगर ताकत लगा तेरी, क्या बोल रहे हो? कुव्वत लगा तेरी। दिखता नहीं तो कब्र में पूछता क्यों है, बता तेरा रब कौन है? हाँ वो तो जुल्म हो जाएगा तुम्हारे साथ, जब तुमको कुछ अल्लाह ने बताया नहीं, पूछा क्यों उसने? अगर तुम उसको जानते रहोगे तो बताओगे ना कि बता तेरा रब। उस टाइम तुमने देखा उसको? देखा है आपने उसको? कब्र में तो सवाल अरे है। बाबा हाँ, उस बोलो। टाइम तुमने देखा है? जब भी वो पूछ रहा है बता तेरा रब कौन है, दुनिया में आके कहाँ है बोल के पैदा हुआ। हाँ और दूसरे की मोहब्बत कर दिया, तो उसके लिए पीर किया जाता है, वो बताता है। नहीं ये सवाल जो आप पूछे ना, ये सवाल पहले भी किया था। अल्लाह देखते हुए डायरेक्ट फाइनल पे आया, जैसा आप बात कर रहे हो वैसा नहीं। क्या बोला? अल्लाह देखने की शय है या नहीं है? तो बाबा ने क्या बोले? देखने की शय है। तो बोले बाबा कैसे? तो बोले कब्र में फरिश्ता मन रखू का, मन दीनों का, वमा तुम तत्व का। 3 सवाल पूछता है, जब तू उन्हें देखेगा तब वो फरिश्ते को जवाब देगा कि मेरा रब ऐसा था। अगर नहीं देता है गुरुज तो अल्लाह कुल्ले शैन कदीर, हर जगह पे मौजूद है वो। अल्लाह देखने की शय, तो उसने दलील क्या दिया? बोले हवा दिखता है क्या?
अभी उसका दिमाग कितना तेज है, ये हवा चलते तुम्हें दिख रहा है क्या? उसने वो बात बाबा के सामने रखा था। तो फिर बोले फरिश्ता पागल है जो पूछ रहा है मन रब्बू का, तूने वादा किया ना देखने का, तो फिर इसलिए तो फरिश्ता पूछ रहा है। पूछने का मकसद ही वही है ना, देखो मुनकर नकीर जो है, तो ये तो मुनकर नकीर ये तो खुद का इनकार करने वाले हैं, ये कब्र में कोई सवाल नहीं है। अरे कौन बोला आपको ऐसा? ये खुद मुनकर नकीर है, ये क्या सवाल करेंगे? अरे नहीं गलत जा रहे हो। उनका नाम है मुनकर और एक नकीर नाम, तो फिर वो दो फरिश्ते। तो मुनकर और नकीर का मतलब ही क्या होगा? इनकार समझे नहीं, आपके फरिश्ते कांधे में वो इनकार करने वाले हैं ना, वो किसको इनकार कर, किसको इनकार कर? खबर ले गई ना, यही तो बात है ना कि कौन सी खबर है भाई? और सवाल किसको हो रहे हैं? जिस्म को क्या रूह को हो रही है, जिस्म को कहाँ से रूह होगी? तो निकल गए तो फिर क्या सवाल है? हाँ तो बुलाया ना उसको, वापस बुलाता है, फिर वो उठाता है, बोला ना वहाँ 40 कदम रहती ना, एक बिल्ला चार जूतों की आवाज भी सुनता है ना, जूतों की आवाज 40 जाने के दिन रहती है टाइम वो। तो फिर ये हाँ। देखो, फिर मसला ये है कि फिर रूहें कितनी है? मतलब इंसान के जिस्म में रूहें कितनी 7 रूह। 7 रूह है, तो फिर कौन सी रूह से सवाल होगा? अलवी से अलवी तो अलवी ये सब बात है ना, ये कैमरा बंद करो, पूछो बाबा से तुमको तो पूरा ऊपर सर के बाल से बाल से लेके नीचे। नाखून तक का ये तो रास्ता 14 बता तबक है ना, तुम्हारी 14 महराज बता कहाँ से होती है वो तक के बता देंगे तो तुम्हारे मैं को। यही बात हो रही है ना। वो कहाँ से तुम बताओगे क्या? ये सब शो करने वाली चीज तो नहीं शो कर, नहीं वो तो अपन तो देखो अभी कट कर ले, अभी बंद कर ले, उसको वो तो तुम्हारी है ना पर्सनल बात है वो, ये तो आप पूछेंगे ना आपको मिलेगा। ये ओपन नहीं करना हाँ। है। नहीं वो तो भाई वो कट करते अब अली ने क्या करे, अली ने माशाअल्लाह शकुर बाबा की और हमारी बहुत सारी राज की बातें हुई हैं जो ओपन कैमरे के सामने करना मुनासिब नहीं थी, इसलिए हमें शूटिंग बंद करना पड़ी, कैमरा बंद करना पड़ा। लेकिन माशाअल्लाह शकुर बाबा ने बहुत खूब तरीके से जवाब दिए और हमें पूरी तरीके से मुतमईन किया है। सुभान अल्लाह। तो आपको किसी को भी है सवाल या कुछ ऐसी राज की बातें हैं तो आपको खुद यहाँ पर आना होगा और शकुर बाबा से जाती तौर पे मुलाकात करके गुफ्तगू करनी होगी। और बाकी की बहुत सारी बातें हैं जो इसके आगे भी हम 2 और एपिसोड बनाकर डालेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा करने से लोगों को दिक्कत परेशानी होती है, इसलिए हमें मजबूरी के तौर पे छोटे छोटे वीडियो बना करके डालना पड़ रहा है। तो आपको जो परेशानी हुई, जो दिक्कत हुई, उसके लिए माजरत तलब करते हैं और हमसे कोई गलती या ख़ता होती है तो हमारी रहनुमाई कीजिए। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। शुक्रिया साहब। इसी तरह से हम लोग हर रोज़ नई मज़ार पर जाकर ज़ियारत करते हैं और आपको भी करवाते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और अच्छे कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। अगर हमसे कहीं कोई गलती या खता होती है तो हमारी रहनुमाई करें। शुक्रिया।